की भूमिका में। विराज पाटिल ने भी बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी दोस्तों दवाखाने के पीछे। सुनील पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच, जिन्होंने बिल्कुल यू टर्न किया था, उस मुकाबले को जीता था अमित जी खेड़ेकर के विरुद्ध। बहुत ही शानदार गेंदबाजी की थी, 11 रन खर्च किए थे, एक छक्का एक चौका एक सिंगल, लेकिन 3 गेंदों पर 3 विकेट लेने का एक विक्रम भी मात्र उन्होंने किया था। हालांकि हैट्रिक नहीं हुई थी, हाँ तेज गेंद थी, बिल्कुल पहले मन बना लिया था पराग खोत ने, आड़े बल्ले से खेला उसे डीप मिड विकेट की सीमा में, गेंद जब तक गैदर करते, 1 रन लेने का मात्र पर्याप्त समय था बल्लेबाजों के पास। इस सिंगल की सहायता से रनों की संख्या आगे बढ़ती हुई 35। राहिल सोंडे का भी यहाँ पर आगमन हो चुका है, हालांकि मैं देख रहा हूं सुबह से ही राहिल यहाँ पर मौजूद है, लेकिन इस वक्त व्यासपीठ पर आना उन्होंने पसंद किया है। प्रसाद तैयार है सुनील पाटिल की गेंदों का सामना करने के लिए। 18 गेंदों में 49 रनों की जरूरत थी, 1 रन तो मात्र आ चुका है। 17 गेंदे 48 रन, हवा में खेला हुआ यह स्ट्रोक, नो मैन लैंड नहीं, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, और इस तरह से प्रसाद कासार की इनिंग का अंत हुआ दोस्तों। दूर से खेलने का प्रयास किया था, थोड़ी सी धीमी गति की गेंद थी, अच्छा वेरिएशन गेंदबाजी में, और इस प्रकार से बल्लेबाज प्रसाद कासार बैक टू द पवेलियन। पिछले मुकाबले में बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी, 32 रन बनाए थे, 41 रन बनाए थे सफीर दाखवे ने, 29 रन बनाए थे शुभम ने, और अभी भी वो तीनों बल्लेबाज सफीर दाखवे इस वक्त बीच मैदान पर जाते। 41 रन की शानदार इनिंग पिछले मुकाबले में जिस बल्लेबाज ने की थी, अब उम्मीद होगी पराग खोत को, क्योंकि खुद कप्तान इस वक्त विकेट पर मौजूद है, और बहुत ही शानदार बल्लेबाजी अब तक हमने देखी है पराग खोत के बल्ले इनिंग से। शानदार चौके, शानदार छक्के, क्लासिक स्ट्रोक जिसको कहते हैं, बैकलिफ्ट हो या तो लेफ्ट शॉट हो, स्कूप शॉट हो, स्ट्रेट ड्राइव हो, पुल हो, हर क्षेत्र में मात्र शानदार बल्लेबाजी की अब तक पराग खोत ने। देखिए इस मर्तबा थोड़ी सी ओवर पिच गेंद थी, लेंथ वाली गेंद थी, सीधे खेला था लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद, जब तक खिलाड़ी गैदर करते मात्र 1 ही रन पर इत्मीनान करना पड़ा पराग खोत को, और इस एक की सहायता से अब रनों की संख्या धीरे धीरे सुनील पाटिल की इस ओवर में बढ़ती हुई पहुंची है 36 रनों पर। $47 रन रिक्वायर्ड इन जस्ट 15 डिलीवरीज, 15 गेंदे 47 रन। लक्ष्य तो जरूर आसान नहीं है, लेकिन कोशिश जब तक, गच्चाल क्षेत्र रक्षण, तेजस ने पिछले मुकाबले में शानदार गेंदबाजी की थी, लेकिन यही तेजस यहां पर एक वेलकम बाउंड्री देते हुए, अच्छी गेंद थी सुनील की। एक अर्धशतक भी हमने देखा था दोस्तों, मधुर ने क्या शानदार पारी खेली थी, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक खेले थे। चौदह गेंदे और 43 रनों की आवश्यकता है। सुनील पाटिल की अगर गेंदबाजी की बात की जाए, जो कि पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच भी थे, फिर से एक मतलब मैं आपको बता दूं कि पिछले मुकाबले तेज तर्रार गेंद थी, और यहां पर रनआउट का मौका, तू मैं, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद सफीर तैयारी नहीं थे, बिल्कुल अंपायर को बल्ला दिखा रहे थे, लेकिन पराग चाहते थे कि स्ट्राइक में अपने पास रखूं, या एक करीबी रन, जोखिम भरा रन लेना चाहते थे, लेकिन ये शायद बहुत ही जोखिम भरा ही हो सकता था, और इसका खमियाजा मात्र टीम को भुगतना पड़ता है क्या, ये तो आने वाले समय में इस सवाल का जवाब मिलेगा। लेकिन इस मर्तबा पराग अपने पूरे लय में और कहीं ना कहीं दोस्तों विरोधी भय में होंगे, लेकिन दोनों के ही अस्तित्व की लड़ाई है, क्योंकि टेबल में अगर टॉप की पोजीशन में रहना है तो जीतना होगा, क्योंकि दोनों ही टीमें अपना पहला मुकाबला जीती है, और इसके बाद जो मुकाबला होगा दोस्तों, वाजिद भी इस टीम में शायद प्लेइंग 11 में रहेंगे, मुझे ऐसा लगता है। मन्नान अच्छे फॉर्म में है, रुमान, इंजमाम
और जिमाम को पूरी रिस्पॉन्सिबल इनिंग सलमान फकी, सबको रिस्पॉन्सिबल इनिंग खेलनी होगी क्योंकि आपके सामने मजबूत और दावेदार टीम है दोस्तों। अमित जी खेड़ेकर की खेड़ेकर 11 जिन्होंने पहला मुकाबला क्या बहुत ही बेहतरीन खेला था, जोरदार अपील, लेकिन यहाँ पर अंपायर का इशारा। नक्कीच पंचांनी या ठिकाणी बाद ठरवलंय। मुझे ऐसा लगता है कि शायद पराग खुद रिव्यू चाहते थे, तेज गेंद थी, लेकिन शायद मुझे ऐसा लगता है कि सफीर का आउट होना थोड़ा सा एक डबल माइंड हुए थे, थोड़ा सा निराश थे क्योंकि अच्छा बल्लेबाज छोटी सी गलती के कारण लौटा था, लेकिन पराग बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस मैच को जीतना था तो पराग को विकेटों पर रहना जरूरी था। थोड़ी सी जो दुविधा की स्थिति थी उसमें से अपने आप को निकालना था। और इस मर्तबा देखिए अब हौसले बुलंद है शिवतेज पाटिल के, क्योंकि पहले अच्छी बल्लेबाजी, बॉल चेंडू पाहिजे और षटक संपलंय। 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे 40। आता 12 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी उर्वरित 43 धावांची गरज, म्हणजे नक्कीच हा आता जो लक्ष्य आहे अशक्यप्राय असा हा लक्ष्य वाटतोय मित्रांनो, परंतु क्रिकेट अनिश्चिततेचा खेळ आहे। प्रेडिक्शन किंवा अनुमान नक्कीच या ठिकाणी फेल असतो मित्रांनो, तर चांगली फलंदाजी आपल्याला करून दाखवावी लागेल। 12 गेंदे और जीत के लिए अभी भी 43 रनों की जरूरत है। आसान तो नहीं है क्योंकि 21 रन 21.55 के औसत से बल्लेबाजी करनी होगी, जो कि इतना आसान तो नहीं होगा। 21.50 के औसत से बल्लेबाजी करनी होगी और शिवतेज पाटिल गेंदबाजी के मोर्चे पर। शिवतेज ने जो लक्ष्य दिया था, मैंने जब एक इंटरव्यू लिया था शिवतेज का, तब शिवतेज ने कहा था कि हमारी कोशिश होगी कि 80